कबीर दोहा, दिन गए की बात है, अब क्यों रोवत अंध। जो बोया सो काटी हैं, कह गए संत कबीर। संत कबीर इस दोहे के माध्यम से कर्म के सिद्धांत और समय की महत्ता को स्पष्ट कर रहे हैं। इसे 3 अलग अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण, कबीर इस दोहे में जीवन और कर्मों का गहरा रहस्य समझा रहे हैं। दिन गए की बात है, जीवन का अधिकतर समय बीत चुका है, अब पछताने का कोई लाभ नहीं। अब क्यों रोवत अंध। यदि व्यक्ति ने पहले बुरे कर्म किए हैं तो अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जो बोया सो काटी है, व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जैसा बीज बोया है वैसा ही फल मिलेगा। कह गए संत कबीर। संत कबीर पहले ही ये सत्य बता चुके हैं कि कर्म ही जीवन का आधार है। आध्यात्मिक संदेश, ये दोहा हमें सिखाता है कि अच्छे कर्म ही जीवन को सार्थक बनाते हैं और बुरे कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें हर समय सत्कर्म करने चाहिए ताकि भविष्य में हमें पछताना न पड़े। 2 सामाजिक दृष्टिकोण, ये दोहा समाज में न्याय, कर्तव्य और परिणाम के सिद्धांत को दर्शाता है। आज के समाज में कई लोग गलत काम करके बाद में पछताते हैं। भ्रष्टाचार, छलकपट और बुरी आदतों के कारण जीवन कठिन हो जाता है। लेकिन लोग इसे अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों को दोष देते हैं। यदि व्यक्ति पहले से ही अच्छे कर्म करे तो भविष्य में उसे किसी प्रकार की समस्या या दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। सामाजिक संदेश, कर्म प्रधान है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी, परिश्रम और सच्चाई को अपनाए तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। समाज में भी यदि सभी लोग अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार हों तो जीवन सुखमय हो जाएगा। 3 दैनिक जीवन में उपयोग, इस दोहे को हम अपने जीवन में इस प्रकार लागू कर सकते हैं। समय रहते सही निर्णय ले जब तक समय है। अच्छे कर्म करें और गलतियों को सुधारें। अच्छे कर्म करें, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कार्यों को प्राथमिकता दें। पछताने से बचे, बुरी आदतों और लापरवाही से बचें ताकि भविष्य में पछताना न पड़े। सीख ले और आगे बढ़े। यदि पहले कोई गलती हुई है तो उससे सीखकर आगे बढ़े, बजाय रोने या पछताने के। निष्कर्ष, कबीर का ये दोहा हमें कर्म का महत्व और समय की कीमत समझाता है। यदि हमने गलत काम किए हैं तो उनका फल अवश्य मिलेगा। इसलिए समय रहते सही कार्य करें ताकि भविष्य में पछताना न पड़े।